आज हम बात करेंगे नीलोफर। नीलोफर पर, क्योंकि नीलोफर नाम है उसका। हाथों के तोते उड़ गए करके फुर। तो हारून कैसे आपकी? ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। यार ये क्या देख लिया हमारी गुनाहगार आंखों। मूवी अच्छी थी। it was and by the way for the context हम अभी मूवी देख के आए हैं और मूवी देखने के बाद हमने सोचा कि अभी फ्रेश हमारे जहन में सारी चीजें हैं तो हम हाँ। उसको डिस्कस कर लें हाँ इससे पहले कि हम भूल ना जाए। हाँ तो मूवी तो अच्छी थी। It was a very good movie. I would say it was like more like an art sort of documentary rather than a movie. क्योंकि जो मूवी हमारे जहन में होती है उसमें सारे मसाले होते हैं, जैसे बॉलीवुड, मतलब कि उसमें रोमांस भी होता है, थ्रिलर होता है, उसमें आपका जो है म्यूजिक होता है, एक्शन होता है। इसमें सिर्फ एक या दो चीजें ही थी, बाकी चीजें जो है वो मिसिंग थी। What do you think? What your call on it? यार मेरी जो कॉल है ना, मुझे तो ये किसी भी एतबार से मुझे लगा नहीं कि ये मूवी, मुझे लगा कि ये एक पूरा 2-2.5 घंटे का पाकिस्तानी ड्रामा था। ठीक है। हाँ, ऐसे ही। मतलब जो जैसे अगर मैं इसको अगर मैं इफ आई पुट इट दिस वे कि आप इसको कितना नंबर देंगे? Out of 10, I think I'll give it probably 4. 4 नंबर? Solid 4. Yes. अच्छा 4। आप ये जो 6 नंबर काटे किस चीज के काटे? म्यूजिक के नाम पे कुछ भी नहीं था मूवी में। एक गाना था पूरी मूवी में जो अच्छा सुनने को, कानों को अच्छा लग रहा था। इसके अलावा कोई नहीं था। और इसके अलावा मूवी में थ्रिलर कोई नहीं, थ्रिलर बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, थ्रिल नहीं था कोई। जहाँ पे जरूरत थी, जहाँ पे हो सकता था, वहाँ पे भी उन्होंने नहीं डाला। एब्सोल्युटली। और पीछे वो कार्टून वाला म्यूजिक लगाया उनको फनी करने की। हाँ हाँ हाँ। उसकी वजह से नंबर मैंने काटे। और तीसरा जो है, जिस तरह स्टोरी लाइन को पेश किया जा सकता था, इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी। यस। लेकिन वो सही तरह से उसको पेश नहीं कर सके। तो आई थिंक दैट्स व्हाई। आई मीन जो बिल्डअप हुआ था स्टोरी का, शुरू में वो सुना रहा है, नरेट कर रहा है अपनी कहानी, फिर वो क्लिनिक में जो हुआ उसके बाद अच्छा बिल्डअप जा रहा था, एक स्मूथ चल रहा था। इट वाज वेरी वेरी स्लो पेस्ड फिल्म। मतलब आप जब सिनेमा में जाते हैं तो आपको इट शुड टिक ऑल द बॉक्सेस। यस, है ना? सिनेमा में है ये। हाँ, सिनेमा आप इंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, आप लर्निंग के लिए जा नहीं रहे वहाँ पे कोई अकेडमी के लिए। हाँ, वो जो लर्निंग वाला पार्ट होता है वो हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी ये ऐसे प्यार मोहब्बत व्हाटएवर, वो एक छोटा सा चंक होता है। लेकिन आप पूरी सारी फिल्म ही एक ऐसे बनाएंगे जैसे कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं। हाँ, मतलब कुछ ऐसे कट्स उसमें हैं कि जो फजूल में है, उनकी जरूरत ही नहीं थी। मतलब बहुत सही। मतलब पहला तो ये जो ट्रेन वाला था, इसमें इतना जंक आया, मतलब एक जंप लिया स्टोरी ने कि जी वो ठीक है, क्योंकि उसकी सेंसेस ज्यादा होती हैं जो नाबीना होते हैं। हाँ। उसने सुना कि बच्चा रो रहा है, वो सुनते सुनते ट्रेन में चलेगी। अब उस सीन को जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि उसको एक बड़ा इंटेंस करके दिखाते, उसमें खिंचाव पैदा करते, उसमें हीरो के अंदर एक जज्बात पैदा होते, जज्बात उठते, और वो शायद हीरोइन के ऊपर गुस्सा कर लेता। लेकिन हाँ, उस सीन के बाद उसे एहसास होता कि हाँ मुझे प्यार हो गया है। हाँ, आई मीन लव यार, मैं am deeply attached। पहले मुझे शायद वो अट्रैक्शन थी, लेकिन नाउ आई एम एक्चुअली फीलिंग। उसके पीछे उन्होंने वो कार्टून वाला म्यूजिक लगा दिया। वो क्या बात है? मुझे मैं भी आपके साथ ही बैठा था, मुझे लगा अब आएगा कुछ, अब कोई ऐसा सीन आएगा, अब कोई ऐसा म्यूजिक आएगा कि मैं ना अपनी एज पे आ जाऊंगा अपनी सीट के। यस। कि पता नहीं गुम ना हो जाइए। या कि ये गुम होने लगी है। यस। और पीछे वो साथ ही म्यूजिक चला दिया फनी उन्होंने। मैंने कहा ये तो सारे सीन का बेड़ा गर्क ही कर। अच्छा, ये इन्होंने हर सीन के साथ ऐसे किया। डू यू थिंक हम बहुत ज्यादा तवक्कुआत कर रहे थे उनसे? नहीं यार, ये बेसिक है भाई। बेसिक है ना, This is very basic. वेरी बेसिक मैन। कि अगर वो प्यार हुआ है, उसमें इंटेंस सीन है, और जो आपने 6 नंबर काटे उनमें से जो मैं भी कुछ काटना चाहूंगा नंबर। आप कितने नंबर वैसे देंगे? मैं भी तकरीबन इतना ही दूंगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे इख्तिलाफ जो इस फिल्म में रहा वो ये रहा कि यार आपने हीरोइन के जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए कोई गाना ही नहीं लिया। हाँ, कोई फीमेल प्लेबैक सिंगर है ही नहीं उसमें।
हाँ नहीं है, अलाप भी कोई नहीं है, अलाप भी नहीं है, कोई फीमेल के बैकग्राउंड जज्बात भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। यस, ठीक है, मतलब सारे मेल गाने, और वो मेल सारे कितने 2 गाने थे? नहीं, पूरा एल्बम है इनका। अच्छा, ओके। हाँ, पूरा एल्बम है, और सारा मेल एक तो मेल है, हाँ, दूसरा एक ही बंदे सिंगर के हैं। ओके ओके। नहीं, ये वो इतनी बुरी बात नहीं है, पहले भी हो चुका है। हाँ। आप इंडियन मूवीज में भी अक्सर होता है, चलो अक्सर, तो उसमें हाँ, इतना को मजाके वाली बात नहीं मुझे है। लगता है कि उसमें एक फीमेल जी बिल्कुल होनी सिंगर चाहिए, बहुत जरूरी बिल्कुल। थी, प्लेबैक। वो कौन सा गाना था जो आपका फेवरेट है? जा रहे हो तुम, जा रहे तेरे शहर से, तेरे शहर से, हाँ, हाँ ये वाला। वो लड़की ये गाना था, गाना वो लड़की का गाना था, खासतौर पर क्लाइमैक्स पे। वहाँ साहब तो लाहौर में ही थे, वो वो कहाँ तो जा वहीं रहे पे थे? था, वो तो कहीं भी नहीं जा रहा था। वो लाहौर में ही रहा है, हाँ, जा तो लड़की रही थी, जा लड़की रही थी। तो लड़की। दूसरा, आपको लगता है कि ये जो कॉस्ट्यूम उन्होंने यूज किया है, एक तो हम पहले हाफ में तो यही कंफ्यूज थे कि ये एरा कौन सा है, जी, हम कौन ये से पूरी जमाने में वेरी गुड पॉइंट। हम पूरी मूवी में मूवी के आखिर तक मैं और वहाब ये पूछते रहे हैं एक दूसरे से कि ये कौन से सन में बनाई गई है मूवी, ये कौन सा सन दिखाया गया है, इधर इस 1905 1910 या ये 80s में हमें दिखाया गया है, क्योंकि हमें समझ नहीं लग रही थी। वो तो थैंक यू टू देम कि उन्होंने जब आखिर पे वो इंस्टाग्राम और ट्विटर का जिक्र किया, हाँ, बता उन्होंने कहा नहीं यार ये तो आज के दौर की मूवी है। यस, लेकिन जब हमने सोचा कि ये आज के दौर की मूवी है, कॉस्ट्यूम्स तो पुराने हैं, हाँ, तो देयर वाज समथिंग मिसिंग इन द प्लॉट। there was something, definitely not something, a lot of things। जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये जो एक टेलीविजन का सीन, टीवी शो चल गया, हाँ जी जी, पूरी दुनिया अचानक से उस पर मुतवज्जो हो गई, और सब दुनिया को सब कुछ भूल गया। ऑल ऑफ सडन दुनिया को याद आया कि कोई रेडियो सुन रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई ढाबे में बैठा है। हाउ ऑल ऑफ सडन, कैसे? वो भी एक शायर, या फिर जो लिखारी है। आजकल के दौर में कौन सा शायर इतना फेमस है? आजकल के दौर में किसी एक लिखारी के बारे में टॉक शो चल रहा है, और दुनिया इतनी मगन होकर सुन रही, वेरी अनरियलिस्टिक। अच्छा, वो जो लिखारी वो इतना फेमस है कि वो अपना रूप बदल के बाहर जाता है कि मुझे कोई पहचान ना ले। हाँ, आजकल के दौर में तो ऐसा नहीं होता, इसको कोई एक्टर दिखाया होता। आई वुड से शायद होता भी हो, क्योंकि लिखारी अक्सर कुछ ऐसे हैं कि वो बाहर जाए तो लोग उनके पीछे जाते हैं। सही, ठीक। अच्छा, अब ये तो चलो इसको हम समझ लगे, समझ, ठीक है, लॉजिक हो सकती है किसी हद तक, लेकिन भाई कोई उसका बिल्डअप दे, कोई उसको पहले थोड़ा सा लेके आए पस मंजर पे यार इस चीज का इसको खौफ है। मैंने आपसे, मुझे याद है, मैं आपके साथ बैठा था, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा अब ये क्या हुआ है? एब्सोल्युटली, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है, ये कौन सा शो चल गया है? मतलब वो लग रहा था कोई और ही चीज शुरू। I was unable to understand कि ये शो में क्या कर रहे हैं, ये कौन सी बात हो रही है, और ये फवाद साहब जो हमारा हीरो है, ये टीवी के आगे इस तरह करके जो बैठा हुआ है। हाँ, वो बाद में पता चला कि अच्छा ये इस तरह हुआ था। यस, वो समझ नहीं लगी, लोग बिल्कुल समझ नहीं आई उस चीज की, और वो उसको सीन को भी इतना ड्रैग कर दिया उन्होंने। वो लग रहा है, मतलब आपको क्लियरली यू कैन टेल कि फैब्रिकेटेड चीज की हुई है उन्होंने, और आर्गुमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहा सीन। आई थिंक जो कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में, उनका सही तरह से इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया जा सका। जैसे वो लड़की है जो जिसके घर में वो रहता है, वो एक दिन खाना बना के लेके आती है सहेलियां, और हमारे जो हीरो साहब हैं वो कहते हैं कि आज 8 साल में पहली दफा तुम खाना बना के लाई हो। हाँ, तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा क्या ये इसकी वाइफ है? वाइफ है, ये कौन है? हाँ, हमें बताए तो सही, ये लड़की कौन है जो 8 साल में पहली दफा उसके लिए खाना बना के लेके आ रही है? हमें तो इस बात का पता नहीं। और फिर हम कंफ्यूज रहे पूरी मूवी में उस सीन के बाद भी कि ये वाइफ है, ये कौन शायद है? यही वाइफ है, शायद यही वाइफ है। तो कैरेक्टर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो सही तरह से नहीं दिया गया। इवन के उसकी जो साबका वाइफ है, जो उसका भी इंटरवल के बाद पता चला कि अच्छा इसकी पहले शादी नहीं हुई थी, उसका भी कुछ पता नहीं चला सही तरह से। वो भी उन्होंने कोई इलैबोरेट नहीं किया, उन्होंने बस वो शो में बताया कि जी इसकी तो शादी हुई थी। उसको एक लाइक स्टिग्मा करके दिखाया था कि उसकी शादी हुई थी, तो उसने ऐसे कर दिया। बहुत सारे फ्लॉज इसमें थे। मुझे एज अ फिल्म अगर देखूं तो मुझे लगा कि ये इट वाज ऑल ओवर द प्लेस।
मैंने वही मैं आपसे बात कर कनेक्टिविटी, रहा कोई था। फ्लो। आई थिंक एडिटिंग में प्रॉब्लम हुई है। हाँ, बहुत बड़ी हुई। और जो एडिटर है इस मूवी के, शायद उन तक ये वीडियो चली जाए या उन तक पहुंच जाए। आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। आपने जो मूवी का एक फ्लो था उसको कायम नहीं रखा। आपने बहुत सारे सीन इधर से उधर, उधर से इधर करके हमें कंफ्यूज कर दिया। हमें नहीं समझ लग रही थी भाई, हम नहीं कनेक्ट कर सके। एक अच्छी मूवी हो सकती थी अगर आपने एडिटिंग अच्छी की होती तो। I mean, it's a phenomenal plot, man. आई मीन ब्यूटीफुल स्टोरी बहुत अच्छी थी, एक्टिंग बहुत अच्छी की है सबने, उसके पूरे मार्क्स हैं। लेकिन जिस चीज में कमी रही है वो एक तो एडिटिंग है, और आई थिंक स्क्रीन प्ले में भी प्रॉब्लम कर गए ये लोग। डायलॉग, स्क्रीन प्ले और स्टोरी तो ब्रेक कर दी उन्होंने कि वो कभी ना बाउंस कर रही, बम बम हाँ बम जी। बम बम बम, कोई फ्लो नहीं था। एग्जैक्टली। और डायलॉग्स मैन, यार आप एक उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं, उर्दू का वो राइटर है और उर्दू का डायलॉग समझ नहीं आ रही, वो बड़े इतने के सतही किस्म के बेसिक बातें, हाँ जी, हाँ जी। बहुत इंतहाई बुनियादी बातें कि तुम्हारी नाक मोटी है, वो कहती तुम्हारी नाक पतली। ये इट्स नॉट इवन क्यूट। कितना अच्छा हो सकता था ना ये सीन, इतना कि कुछ जबरदस्त हो वो सकता। लड़की यहाँ कह देती या सोच लेती कि अरे ये तो वैसे ही जो मैंने सोचा था। सोचा था उसको, मैंने सोचा था किसकी बियर्ड होगी। ओ यस, हाँ, वो जब टच कर रही है उसको, फील कर रही है। गुड सीन। ओ They missed it. They missed on it. missed। Yeah. वो सीन था। उसके बाद ये जो जा रहे हो गाना जो इन्होंने खराब किया जी। गाना, आई वुड से कि जितना भी एल्बम है पूरी फिल्म का क्रक्स वो गाना अच्छा था। इट्स वेरी नाइस सॉन्ग, Yes. तेरे शहर से हम। हम्म। बट यार उस गाने का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है डायरेक्टर ने, हाँ जी। उससे अच्छी तो मैं अपनी रील पे उस गाने को उसमें यूज कोई कर फ्लो लिया। नहीं था। कोई फ्लो नहीं था। एक स्लो मूव में जा रहा है बंदा, हाँ। मतलब यहाँ से चल रहा है वहां पर जा रहा है और तकरीबन पूरा 1 मिनट उस पे बस उसी पे ही अच्छा, है। गाना कहीं और चल रहा था और सीन कहीं और, मतलब कॉफी शॉप में बैठा है, कॉफी पी के वो बाहर निकला है और वो चल पड़ा है। उस सीन का गाने के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, नथिंग, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं कोई थी। सिंक्रोनाइजेशन तो सिंक ही नहीं कर रहा था कि अच्छा ये गाना इसके साथ जा रहा है, लग रहा है गाना कितने और जा रहे हैं हाँ जी। और बंदा कितने और जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह हम अभी डिस्कस कर रहे थे हाँ, कि यार उसने कोई फ्लैशबैक दिखा देते, बिल्कुल सही बात है। लड़की के साथ यादें दिखा देते, और जहां जहां पर जिन जिन जगहों पर वो गए हैं उन जगहों पे चला जाता, कैफे में भी जा सकता था जहाँ पे पहली दफा इनकी चाय वाले पे, चाय हाँ वाले हाँ पे, चाय वाले पे चला जाता। कितना खूबसूरत होना वो। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये बेसिक चीजें यार क्यों नहीं किया उन्होंने। आई नो बहुत सारे फ्लॉज हैं। वो जो आखिरी जो सीन है जब एयरपोर्ट पे उसे वो रोकने के लिए जा रहा होता है गाड़ी में, उस सीन को भी आप इंटेंस कर सकते थे भाई। And that was He was supposed to be intense. supposed to be It intense. was supposed to be a serious sort of situation जहाँ पे yes. आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा रही है। हाँ, आप जब बता रहे हैं कि पता नहीं अब उसके बाद जिंदगी में कभी मैं उससे मिलूंगा कि नहीं। यस, वो चली जाएगी। ठीक है, आपने पीछे कार्टून वाला म्यूजिक लगा दिया। वहां पे मैं क्या हंसूं, मैं रोऊं, मैं क्या करूं भाई? मैं कैसे कनेक्ट करूं इस सीन के साथ कि आपने जब म्यूजिक वो कार्टून वाला लगा दिया, फनी सिचुएशन कर दिया आपने, तो डू यू वांट मी टू बी सैड? यस, Do you want me to be happy or laugh on that scene? I couldn't understand कि आप क्या चाह रहे हैं कि मैं क्या करूं। आई मीन जितना इमोशंस के साथ खेलना चाहिए था इनको, जिस जो having Who said was the that director it's a romantic film, not a funny film. Yes. रोमांटिक फिल्म है, उसमें आपने जज्बात ही नहीं डाले। एक और बात हम कर रहे थे मूवी देखते हुए कि आई थिंक क्योंकि डायरेक्टर के अलावा क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो फवाद खान खुद है, हाँ, तो आई थिंक फवाद खान ने अपनी इंटरप्रिटेशन भी काफी ज्यादा इसमें पुट इन की इनपुट हुई होगी है। उसकी जरूर होगी जिस input। वजह से आई थिंक कोई बात बनी नहीं। ही इज अ फिनोमिनल एक्टर, लेकिन आई थिंक डायरेक्शन में अगर उसने कुछ चिप इन किया है अपना आइडिया, तो भाई डिडंट वर्क। आई थिंक ये जो 4 नंबर हमने दिए हैं ना, ये माहिरा खान की जो एक्टिंग थी, फिनोमिनल, एब्सोल्युटली स्टनिंग। मतलब ब्लाइंड खातून, वो जब उसकी आंखें ठीक भी हो गई थी तब भी लग रहा था कि अभी ब्लाइंड ही है। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ऐसे ही तो आप कह रहे कि थे। हमने नोटिस किया कि यार वो, क्योंकि उसने ऐसा कैरेक्टर किया हाँ, कि वी बीन वेटिंग एक्चुअली कि यहाँ पर कहीं पे फंबल होगा, आंखें ऐसे कर ले, हाँ, नहीं की उसने, लेकिन नहीं की उसने। इसने आंखें नहीं इसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, बड़ी जबरदस्त की है। फवाद ने भी अच्छी एक्टिंग उसने भी अच्छी acting की है, हाँ। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग
इट वाज अ गुड पीस ऑफ आर्ट, That's true. लेकिन डायरेक्टर ने इसकी बेड़ा गर्क किया। काफी departments में जो जो है ना problem बैकग्राउंड थी। स्कोर है वो हम्म। बेड़ा गर्क है। डायलॉग्स, यार डायलॉग्स और पहला जो था ना इंटरवल से पहला जो था इनका बहुत ही ड्रैग किया है, हाँ बहुत ज्यादा टाइम। बहुत ड्रैग किया है, उसमें मैं बोर हो गया था। मैं तो आई वाज यूजिंग माय फोन एक्चुअली, कि यार ये कुछ हो तो रहा नहीं है, तो मैं फोन ही यूज कर लेता हूँ। उसमें वही दिखाते हैं हो गई थी। मोनोटोनस बॉल्स। यस, तो ये सारे सिलसिले हैं, लेकिन ठीक है, इट वाज अ गुड मूवी दो। अब उससे वन टाइम वॉच आप कर सकते हैं, आप उसके बाद इसको कभी भी देखने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें वो वाव का एलिमेंट नहीं था। अगर आप कहेंगे अमेजिंग, मजा आया, हाँ। आंसू आए, आंसू वो आंसू नहीं है, आंसू नहीं आए हमें, जो कि आने चाहिए थे। बिल्कुल आने जो चाहिए। प्लॉट था, अंधी लड़की के इमोशंस और कनेक्शन और मोहब्बत, मतलब वो ट्रेन में उसको वो गुम होने लगी थी यार, ट्रेन में हाँ उसको गुम कर देते थोड़ी देर के लिए। गुम कर देते, उसमें कर कोई देते। टेंशन होती, आपको वो घबराहट होती कि यार वो नहीं मिल रही है, और जब मिल जाती तो वो शायद उसके ऊपर चीखता। हाँ एग्जैक्टली, उसको ढूंढने की कोशिश करता, भागता, उसको हाँ ढूंढता। ढूंढता। और इसी तरह एयरपोर्ट पे उसको दिखाते लड़की को कि वो उदास है, वो सेंटिमेंट हो रही है क्योंकि वो जा रही है एक जगह छोड़ हाँ। के। उसका को सीन दिखा देते एयरपोर्ट पे, Yes. वो भी नहीं दिखाया। वो भी नहीं है। तो वो इमोशन जो है ना, उसकी कमी रह गई कहीं पे। इमोशंस की कहीं पे नहीं, इमोशंस लेस फिल्म थी। इमोशन लेस फिल्म, जो कि जिसकी बुनियाद इमोशंस है, हाँ जी। मोहब्बत, प्यार, ब्लाइंड खातून, एक शायर, अदीब, मतलब लिखारी उर्दू का, और वो डायलॉग ही बुनियादी डायलॉग। हाँ जी। मतलब उस पे तो होते डायलॉग क्या कमाल, किसी लाइनें लिखी होती किसी और ने। कहीं कहीं पे फनी करने की भी कोशिश की थी मूवी को इन्होंने, हाँ, और वो भी काम नहीं किया। फनी तो बनती नहीं थी। फनी अब आप देख लें कि उन्होंने जैकेट्स पहनी हुई, ठीक है, वो जो कुकू कैफे बैठे हुए थे, हाँ हाँ। फवाद ने जैकेट पहनी हुई, दूसरी जो थी उसने जैकेट पहनी हुई, तो वो जो फनी कैरेक्टर है वो उनको गोला दे रहा है। हाँ जी, वो भी एक चीज सर्दियां जो कौन खाना आपने जिक्र किया था यार, ये सर्दियां हैं या ये गर्मियां हैं, कहाँ पे हैं ये लोग? यू कैन टेल, पीछे फॉगी है सारा। हाँ जी। वो तो हो सकता है स्मोक लाहौर में हो, हाँ, लेकिन स्मोक भी सर्दियों में ही होती है। हाँ, वो गोला बना रहा था उसमें। वो गोला बना रहा है, यू वांट बोला। तो ये छोटी Unnecessary. छोटी डिटेल्स हैं हाँ। जो आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन इट, एंड दैट्स इट फॉर नाउ आई थिंक। बट मुझे अच्छा लगा देख के, लेकिन इट वाज ओनली वन टाइम। यस, तो ना 4 नंबर जो दिए हमने एक्टिंग के दिए, हाँ एस्थेटिक्स के दिए, यस। जो इस तरह से खूबसूरत शहर उन्होंने दिखाया। हाँ लाहौर। लेकिन इसका नाम नीलोफर ना रखते, इसका नाम कुछ डॉक्यूमेंट्री रखते लाहौर के बारे में, तो अच्छी लगी। अतीका ऑडो वाला जो सीन था, unnecessary, वो and क्या I था? still can't figure it out कि उसने वो गालब के कपड़े पहने हुए शायराना, हाँ हाँ, क्या है, मुझे नहीं समझ लगी भाई वो सीन, उसकी जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत है ही? वो बैठा, उसने टोपी सी पहनी हुई, मैंने कहा ये क्या है, ये कहाँ बैठा हुआ है, हाँ? ये क्या कर क्या रहा है, मुझे नहीं समझ नहीं। तो अगर तो था भी वो, तो नॉर्मल कपड़े पहन के डाल जाता, अगर सीन दिखाना था वो नॉर्मल ड्रेस कोड पहन। सो बहुत सारी चीजें हैं इस फिल्म में जो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप ना देखें। शायद हम ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं मूवी को शायद लेके, हाँ। क्योंकि हमारा अपना मीडिया से थोड़ा बहुत ताल्लुक हाँ, है। हाँ, हम खुद भी रील्स वगैरह बनाते रहते हैं, कैमरे के एंगल्स, स्टोरी, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, इन चीजों का हमें शायद थोड़ा सा ज्यादा इल्म है आम बंदे से, तो हम उसको मूवी को उस नजर से देख रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। शायद जब आप एक आम इंसान देख रहा होगा तो शायद वो इन चीजों को नोट नहीं करेगा। हाँ। लेकिन हमारा काम यही है, अगर हम रिव्यू कर रहे हैं तो हम उन चीजों को आपको बताएं जो हमने नोटिस किया और जो अच्छी हो सकती थी। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, लेकिन होपफुली नेक्स्ट टाइम दे विल लर्न फ्रॉम इट एंड दे विल मेक समथिंग बेटर नेक्स्ट टाइम। एब्सोल्युटली, मतलब ये जो है ना वो कैसे कहते हैं, मेरा ख्याल है कि इन्होंने इतने बड़े स्टार्स मायरा और फवाद को जाया किया। Big time. They should have learned from their mistakes. अगर वो माने कि मिस्टेक्स हैं, ऐसा भी होता है। That's true. यानी कि ये हमने इस तरह दिखाया तो वो इस तरह दिखाया। बात पे रैप करते हैं एंड वी होप कि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान का जो फिल्म इंडस्ट्री है बूढ़े भले फ्लोरिश करे, और अच्छे स्क्रिप्ट बने, अच्छी मूवी एडिटिंग एंड स्क्रीन प्ले सब अच्छा हो, जिसपे जो है वो जो जनता है वो भी खुश हो जाए, सिनेमा में जाके एंजॉय करे।
समोसे खाए एंड जो पुल्ले पॉपकॉर्न भी। है पुल्ले खाए, तो मजा आता है. सिनेमा इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम हम किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे. तब तक के लिए हारून और वो आपको इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.